जी, गुड मॉर्निंग। लॉगरिदम आपको पढ़ाया कल, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए बोला था, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब उससे आगे इंटीग्रेशन, ये मेन टॉपिक है। इसमें से भी कम से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं, पूरे 30 मार्क्स के करीब आता है इसमें से। तो ध्यान से सीखें, इसके लिए डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में या जब भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके ही आगे चलूँ। तो आज के लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊँगा, उसके फार्मूले बताऊँगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री बताऊँगा, इंटीग्रेशन अभी नहीं बताऊँगा। पहले ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए, इंटीग्रेशन तब समझ में आएगा जब आपको ये चीज़ें आती होंगी। अगर ये चीज़ें आती नहीं होंगी तो फिर नहीं आएगा आपको इंटीग्रेशन, आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लॉगरिदम एक बिल्कुल अलग चैप्टर था, हालांकि उसमें से 19 मार्क्स का आता है, बहुत बड़े हैं, पर 25% पेपर आएगा उसमें से, और उसमें कुछ भी यूज़ नहीं है किसी चीज़ का भी। कोई ट्रिग्नोमेट्री, पीछे से मैथ आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन इंटीग्रेशन में फ़र्क पड़ता है। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री आनी ज़रूरी है, अलजबरा आना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तो मैं जो पीछे आपको आना चाहिए पहले मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से, इन नोट्स को आज कल, इंटीग्रेशन हो सकता है मैं कल स्टार्ट करूं। जिसको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद होंगे, ट्रिग्नोमेट्री याद होगी, उसे ही समझ में आएगा इंटीग्रेशन। देखिए, तो आप ज़रूर ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ें आज। वीडियो को बार बार, नोट्स को बार बार, उन फार्मूलों को लिख लिख के देखिए, तभी इंटीग्रेशन समझ में आएगा। देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है। ये चैप्टर है 4th इंटीग्रेशन। ये इसके साथ ये 2 चैप्टर दिए हुए हैं। अब ये यूनिट करेंगे, फिर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का बच जाएगा छोटा सा चैप्टर। तो मेन यूनिट ये समझिए, फिर उसके बाद आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म है। इंटीग्रेशन, इसमें 2 तरह के इंटीग्रेशंस होते हैं, एक इंडेफिनेट, एक डेफिनेट। वो जब आगे इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वैसे यूँ होता है, जब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दी हों उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जब लिमिट्स नहीं दी होती हैं उसको इनडेफिनेट कहते हैं। ये तो इस चैप्टर के नाम की डेफिनेशन हो गई। अब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट सेमेस्टर द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा है। आप जहाँ भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, जिसने भी आपको पढ़ाया है, फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन ज़रूर पढ़ाया होगा। उसके सिर्फ फार्मूले यूज़ होंगे। इंटीग्रेशन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। जैसे साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। और इनके सिंबल क्या होते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के? डी डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं। और ये जैसे एस तो नहीं होता है, इसको ये लिखने का तरीका ही एस, इसको फ्लैट सा करते हैं एस को, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ जो लिखा हो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको क्वेश्चन करना होता है। जैसे डी एक्स लिखा है तो इंटीग्रेशन। कोई भी फंक्शन हमें दिया होगा एफ एक्स एक्स का, तो इसको पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज़ रेड एज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट अस फर्स्ट राइट द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैं कुछ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन के बता देता हूँ। आज यही पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा आगे कुछ भी। टुडेज लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन और थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के मेन डिफरेंशिएशन। देखिए सिंपल होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो शायद याद नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ें। एक्स की कोई भी पावर हो, उसको डिफरेंशिएट करना हो तो सिंपल फार्मूला होता है, वो जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर एक्स की कम हो जाती है। जैसे एक्स की पावर एन का फार्मूला एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। एन पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करें, 3 पावर आगे, 1 पावर कम, 3x स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, तो 1/2 पावर आगे, 1 पावर कम, पावर आप घटाएंगे तो माइनस, माइनस नीचे 1/2, 1/2, ये इसका डिफरेंशिएशन। फिर ये x इंटू अंडर रूट एक्स है, तो x 1 पावर, अंडर रूट का मतलब 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2 पावर, पावर आगे 1 पावर कम, ये भी इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। आज डिफरेंशिएशन से अगर हमारा कांस्टेंट फंक्शन आता है तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे
5 को डिफरेंशिएट करें, a को डिफरेंशिएट करें, b को डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट इनटू फंक्शन आए तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। अकेला कांस्टेंट हो तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट आगे फंक्शन का। जैसे ये देखो डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आपको लिखना हो तो इनका सबका अलग अलग करेंगे। ये पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। इसमें a इंटू एक्स स्क्वायर है, a तो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का, b कांस्टेंट x का, c कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। डी डी एक्स एक्स का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। यहाँ ये फार्मूला लगाया है कि x की पावर n का ये। अब मान लो हमारा फंक्शन दिया है कोई x की पावर का, तो ये हो गया पावर आगे एक पावर कम, लेकिन x की जगह कोई फंक्शन दिया है और उसकी पावर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, ये फार्मूला। लेकिन अगर x है तो यही फार्मूला है, लेकिन अगर इस x की जगह कोई फंक्शन है तो ये फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं? पावर आगे एक पावर कम, फिर पावर को छोड़ के जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 5 को, तो यहाँ से आप फार्मूला वही लगाएंगे x की पावर n का। ये फंक्शन हो गया, x नहीं हुआ, ये फंक्शन हो गया। फंक्शन की पावर 5 है, पावर आगे एक पावर कम, फिर पावर को छोड़ के जो फंक्शन है उसका। इसका भी हमने किया है ए एक्स स्क्वायर का 2ax, बी एक्स का b और c का 0। तो जब पावर आती है कोई फंक्शन की तो पहले पावर आगे एक पावर कम, फिर पावर को छोड़ के उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगला फार्मूला है log x का डिफरेंशिएशन। log x अगर है तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन अगर log x की पावर 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, मतलब एक पावर है तो 1/x होता है। अगर पावर 1 से ज़्यादा या कम है तो पहले पावर आगे एक पावर कम, फिर पावर को छोड़ के डिफरेंशिएशन 1/x log x का। जैसे log फंक्शन है और उसकी पावर n है तो पहले पावर देखनी है आपने, पावर आगे एक पावर कम, पावर को छोड़ देंगे, फिर पावर को छोड़ के log fx का। अब log के साथ फंक्शन आता है, पहले log का लिखेंगे, log का 1/x और फिर log को छोड़ के फंक्शन का, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन लिखते जाएं उसको छोड़ते जाएं। log x का 1/x होता है, ये याद रखना। a की पावर x का a की पावर x इंटू log a होता है। जैसे a 2 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट उसकी पावर x, a की पावर x log। लेकिन x की जगह अगर फंक्शन है a की पावर fx है तो फार्मूला तो यही लगेगा, जहाँ x है उसकी जगह फंक्शन आ जाएगा। लेकिन x का तो हमें पता है कि डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन फंक्शन का नहीं पता क्या होगा। तो a की पावर fx log a, ये तो फार्मूला हो गया, इनटू डेरिवेटिव a को छोड़ के फंक्शन का लिखना है। जैसे a की पावर x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो a की पावर x क्यूब log a इंटू डी डी एक्स एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का हमें 3x स्क्वायर आता है। अब इस a की जगह e आ जाएगी, e की पावर x, तो e की पावर x log e हमें आता है कि 1 होता है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, ये याद रखना है। ऐसे e की पावर में x की जगह फंक्शन हो तो e की पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फंक्शन का, e की पावर x क्यूब हो e की पावर x क्यूब और x क्यूब का 3x। ये डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद है। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के नाम आपने सुने होंगे, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स को, टेंजेंट एक्स का माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स को, सीकेंट एक्स का माइनस को सीकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स। फिर डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है। ये तो एक एक फंक्शन आए तो उनके फार्मूले हो गए। मान लो 2 की प्रोडक्ट आ जाए तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट यूँ का यूँ डी डी एक्स सेकेंड का प्लस सेकेंड यूँ का यूँ डी डी एक्स फर्स्ट का। क्वोशिएंट रूल, ये प्रोडक्ट ये क्वोशिएंट, एक फंक्शन ऊपर एक नीचे, तो इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं। सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, नीचे सेकेंड का स्क्वायर। फिर 3 पे भी प्रोडक्ट रूल होता है, 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट आए तो प्रोडक्ट रूल होता है, फर्स्ट सेकेंड यूँ का यूँ थर्ड का डेरिवेटिव, फर्स्ट थर्ड यूँ का यूँ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड थर्ड यूँ का यूँ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर इन्वर्स फंक्शंस होते हैं कुछ। इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं वो भी आपको आना चाहिए थोड़ा सा। y अगर साइन एक्स है तो x को साइन इन्वर्स y कहते हैं। ये -1 पावर नहीं होती है, साइन इन्वर्स x और साइन x की पावर -1 बराबर नहीं होते हैं। इसको साइन इन्वर्स x पढ़ते हैं और इसको साइन x की पावर -1 पढ़ते हैं। फिर कुछ इन्वर्स फंक्शंस के ये फार्मूले बताए। साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इन्वर्स का इसका नेगेटिव होता है। जो साइन इन्वर्स का होता है कॉस इन्वर्स का उसका नेगेटिव। टेंजेंट इन्वर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और टेंजेंट इन्वर्स का उसका नेगेटिव होता है। सीकेंट इन्वर्स का 1/x √x स्क्वायर -1 होता है, को सीकेंट इन्वर्स का उसका नेगेटिव होता है। और भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं जो बीच बीच में एक आधा रह गया है, आएंगे तो वहाँ भी बताएंगे।
ये फार्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए। अगर ये याद हो गए तो इंटीग्रेशन के इनके उल्टे होते हैं बस। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिख रहा हूँ, कुछ कल भी लिखूँगा। ये 3 तो शुरू में ही पढ़े हैं आपने, 10th लेवल से पहले ही पढ़ा देते हैं इनको। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 होता है, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 होता है। इस एक फार्मूले से 3 फार्मूले बना सकते हैं। ये यूँ का यूँ तो यूज़ हो ही सकता है। यहाँ से अगर हमें साइन स्क्वायर को लिखना है तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर, ऐसे ही इसको दो। तो इन 3 फार्मूलों के 9 फार्मूले बन सकते हैं। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूले होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस में साइन से अलग होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में प्लस में माइनस और माइनस में प्लस होता है। टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और टेंजेंट ए माइनस बी में ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। तो देखिए कल शायद इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू करूँ, कुछ ट्रिग्नोमेट्री और बताऊँगा, लेकिन आप ये लेक्चर देखिए बहुत बहुत ध्यान से पढ़ें और ये सारे फार्मूले याद करें। ट्रिग्नोमेट्री में उसमें इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हो गए हैं, जिसको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हो गए हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन कुछ नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और 2 से भी ज़्यादा आते हैं। कल मैं आपको पेपर भी शेयर कर दूंगा 3 साल के कि कैसे कैसे आते हैं। तो ये मेन यूनिट है, ये समझिए आपका। आप कम से कम हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से 8 में से। तो आप बहुत ध्यान से आज का लेक्चर पढ़िए, कल का फिर इंटीग्रेशन अगर वो आपको आ गया तो इंटीग्रेशन में कुछ खास नहीं। इतना करिए प्लीज़। थैंक यू।